बगल वाले घर से कुछ हलचल की आवाज आती है। वह उठकर देखता है पर कुछ खास नजर नहीं आता। नीचे जाकर माँ से पूछता है तो पता चलता है कि कोई खूबसूरत लड़की नए किराएदार के रूप में आई है। रवि की जिंदगी कुछ उलझी हुई है। सिविल इंजीनियर होकर भी उसे अभी तक मनपसंद नौकरी नहीं मिली है। ऊपर से उसके पिता हर वक्त ताने मारते रहते हैं और छोटे भाई के सामने उसे बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है। अब रवि का दिल बेचैन होता है। वह नए पड़ोसियों को देखने के लिए एक जुगाड़ करता है। बॉल उठाकर उनके आंगन में फेंक देता है और उसे लाने के बहाने अंदर घुस जाता है। उम्मीद थी कि लड़की दिखेगी मगर सामने आ जाती है उसकी माँ, जो उससे बिठाकर सास बहू के सीरियल में व्यस्त कर देती है। रवि बड़ी चालाकी से बातचीत में लड़की की पूरी जानकारी निकाल लेता है और पता चलता है कि वह लड़की हर महीने 1 लाख रुपए कमाती है। रवि का दिल बैठ जाता है और भारी कदमों से बाहर आता है। तभी उसके पापा सामने आ जाते हैं, आंखों में वही ताना भरी मुस्कान ली। घर चलो बेटा, पापा कहते हैं और रवि फिर से हार मानकर उनके साथ चल पड़ता है। रवि छत पर आकर खुद की बनाई दूरबीन से बगल वाले घर में आई नई लड़की को देखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक उसकी माँ वहाँ आती है। बिना कुछ समझे वो दूरबीन लेकर खुद देखना शुरू कर देती है। रवि घबराकर कहता है, माँ इससे तारे देख सकते हैं। उसकी माँ तुरंत तारे देखने में लग जाती है, लेकिन इसी बीच पूछ ही लेती है, तेरी नौकरी का क्या हुआ? रवि तुरंत बात टालते हुए कहता है, जब तक मनपसंद नौकरी नहीं मिलेगी कुछ नहीं करूंगा। अगली सुबह रवि का छोटा भाई नई चमचमाती गाड़ी लेकर घर आता है। माता पिता खुशी से फूले नहीं समाते, मगर रवि के दिल में हल्का सा जलन का एहसास हो जाता है। वह चुपचाप दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता है, मगर मुसीबत ये कि उसकी जेब में सिर्फ 200 रुपए हैं। रास्ते में रवि और उसके दोस्तों को पुलिस वाला रोक लेता है और छोड़ने के लिए पैसे मांगता है। सब हड़बड़ाकर अपनी जेबें टटोलते हैं, लेकिन किसी के पास पैसे नहीं होते। तभी रवि अपने आखिरी 200 रुपए निकालता है और पुलिस वाले को देकर सबकी जान बचा लेता है। फिर सारे दोस्त मिलकर डांस करने, रात में नशे में भंड हो घर जा रहा होता है। तब उसे एक लड़की अपनी गाड़ी से ठोक देती है। रवि उठता है और दोनों पैदल घर की ओर चलने लगते हैं। रवि नशे में होता है, इसीलिए वो अपना दुख उस लड़की को बताने लगता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ बाहर आती है और उसे डांटते हुए घर के अंदर ले जाती है। अगली सुबह पापा के जाने के बाद उसकी माँ रवि को झाड़ू से मारने लगती है और कहती है कि अगली बार अगर पी के आया तो गेट नहीं खोलूंगी। ये सुन रवि दुखी होता है। फिर वो जाके अपनी फटफटियां उठाकर लाता है। तभी वो लड़की फिर उसे ठोक देती है। रवि को सब याद आ जाता है कि कल उसके साथ क्या हुआ था। दरअसल ये वही लड़की होती है जो पड़ोस में रहने आई होती है, जिसका नाम यकृति होता है, जिसे बाद में पता चलता है कि जिसे उसने बेरोजगार बोला था वो एक सिविल इंजीनियर है। यकृति अपने बुरे बर्ताव के लिए रवि से माफी मांगती है और रवि भी उसे माफ कर देता है। धीरे धीरे यकृति के दिल में रवि के लिए खास फीलिंग्स जागने लगती हैं और रवि को भी यकृति पसंद आने लगती है। दोनों अब अक्सर साथ घूमते और मस्ती करते हैं। एक दिन रवि जॉब इंटरव्यू के लिए एक बड़ी कंपनी में जाता है, लेकिन वहाँ का नया बॉस मल्होत्रा का अकड़ू बेटा सीड, जिसे कंपनी का हेड बना दिया गया है, रवि की फाइल्स को घमंड से देखता है। रवि की प्रतिभा उसे चुभने लगती है और अपने अहंकार में सीड उसे रिजेक्ट कर देता है। निराश रवि फुटपाथ पर बैठा सोचता है कि घर जाकर पापा फिर ताने मारेंगे। तभी आकृति वहाँ आती है और उसे अपने साथ मंदिर चलने को कहती है। मंदिर में वो मुस्कुराते हुए बताती है कि आज उसका बर्थडे है। अब रवि उलझन में पड़ जाता है। आकृति को ऐसा क्या गिफ्ट दे जो उसके दिल बाइक पर बैठकर सिगरेट पी रहा था कि अचानक पीछे मुड़कर देखता है कुछ टपोरी लड़के उसके छोटे भाई को पीट रहे हैं। रवि तुरंत वहाँ पहुंचता है और एटीट्यूड में कहता है, अगर किसी ने भाई को छुआ तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। रवि अपने भाई से कहता है, दे इन्हें एक घूंसा, और भाई सच में एक घूंसा मार देता है। अगले दिन वही गुंडे बदला लेने रवि के घर पहुंच जाते हैं। शुरुआत में वो रवि को पीटने लगते हैं, लेकिन फिर रवि अपने गुस्से में एक एक करके सबके चक्के छुड़ा देता है और गुंडे भाग खड़े होते हैं। लेकिन रवि के दिमाग में एक और टेंशन थी, आकृति को गिफ्ट क्या देना है। उसे एक अच्छा फोन देने की सोचता है, पर पैसे नहीं थे, इसीलिए वो एक कॉल सेंटर में काम करना शुरू करता है और जैसे तैसे 40,000 रुपए जुटा लेता है। जैसे ही वो फोन लेने के लिए बाहर निकलता है, उसका भाई रोते हुए आता है और कहता है, भैया पापा के दिए हुए 40,000 रुपए खो दिए। रवि हैरान रह जाता है, अब भाई की मदद भी करनी है और आकृति का गिफ्ट भी देना है। रुक जाता है। भाई बताता है कि पापा के दिए हुए 40,000 रुपए वो कहीं खो चुका है। रवि गहरी सोच में पड़ जाता है और पहली बार उसे बड़े भाई होने का एहसास होता है। आकृति के गिफ्ट की जगह वो भाई की मदद करने का फैसला करता है और गर्व से सर उठा के आगे बढ़ता है। आकृति के बर्थडे पार्टी में वो पहुंचता है। सब मस्ती में है, केक कटता है और रवि अपना गिफ्ट आकृति को देकर चुपचाप निकल जाता है। बाद में जब आकृति गिफ्ट खोलती है तो उसमें रवि की बनाई दूरबीन होती है, जिससे वो रवि को देख सकती है। अगली सुबह रवि अपने माता पिता को बताता है कि उसने कॉल सेंटर की जॉब छोड़ दी है। वो अपने रूम में सिगरेट पी रहा होता है। तभी पापा उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और खूब सुनाने लगते हैं। पहली बार रवि का गुस्सा फूट पड़ता है और वो भी पापा को जवाब दे देता है। इसी बीच उसकी माँ गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारती है। रवि को अपने बर्ताव पर पछतावा होता है और वह छत पर जाकर अकेले शराब पीने लगता है। सोचता है कि जिंदगी आखिर इतनी उलझी हुई क्यों है। सुबह रवि के पिता को उसे डांटने का पछतावा होता है और वे माफी मांग लेते हैं। रवि को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह भी माफी मांग लेता है। शाम को जब रवि मंदिर में बैठा होता है, आकृति आती है और उसे कहीं घूमने चलने का प्लान बताती है। रवि पहले हिचकिचाता है, लेकिन बाद में तैयार हो जाता है। पर समस्या ये थी कि उसके पास सिर्फ उसकी पुरानी फटफटियां थी, जिसे लेकर वो जाने में झिझक रहा था। वह बाइक रेंट लेने दुकान पहुंचता है, लेकिन दुकानदार उसे सुबह आने को कहता है। अगली सुबह पहुंचने पर शटर बंद मिलता है और रवि अपनी फटफटियां लेकर ही निकलता है। रवि और आकृति का दिन अच्छा गुजरता है। दोनों समुद्र किनारे बैठकर हंसते हैं, बातें करते हैं। तभी रवि के फोन पर उसकी माँ का बार बार कॉल आता है, पर वो अपने इस खुशी के पल को खराब नहीं करना चाहता, इसलिए कॉल नहीं उठाता। जब घर लौटता है तो देखता है घर में मातम पसरा है। माँ का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। माँ बार बार उसी से बात करना चाहती थी और अब पछतावे का बोझ उसके दिल। माँ के चले जाने के बाद रवि की यादों में उनके साथ बिताए हंसी खुशी के पल जैसे तैरने लगते हैं। वो खेल कूद, वो घूमना फिरना। इस गहरे दुख में डूबा रवि तय करता है कि अब वो उस घर में नहीं रहेगा जहाँ उसकी माँ नहीं है। कुछ लकड़ियों और रस्सियों की मदद से वो बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है और वहीं रहने लगता है। एक दिन उसका छोटा भाई उसे घर बुलाता है, क्योंकि वर्मा अंकल अपनी बेटी नंदिनी के साथ रवि के रिश्ते की बात करने आए हैं। मगर रवि अपनी हालत देखकर इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। अब वह घर का सारा काम खुद संभालता है, खाना बनाना, सफाई करना, सब कुछ। वो जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश करता है और नौकरी की तलाश में जगह जगह भटकता है। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसकी माँ की
यादें और सीखें हमेशा उसके साथ हैं। अपनी माँ की साड़ी संभाल कर वो उसी पर सोता है, जैसे माँ का आशीर्वाद उसे सहारा दे रहा हो। एक दिन नंदिनी उससे कहती है कि उसके पापा एक इंजीनियर की तलाश में है और वो चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। नंदिनी का ये मददगार बर्ताव रवि को छू जाता है और वो उम्मीद के साथ वर्मा अंकल से मिलने जाने का फैसला करता है।